बोली श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। हमारे धर्म ग्रंथ उनके माध्यम से यही बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में यदि लाभ है, यूँ तो सांसारिक उपलब्धियां भी मनुष्य बहुत सी करता है, लेकिन जिस समय धर्म ग्रंथों में उपलब्धियों का वर्णन आया, मनुष्य के जीवन के लाभ का वर्णन आया, मनुष्य के जीवन के कल्याण का वर्णन आया, तो वहाँ पर कोई भी भौतिक प्राप्ति इसका स्थान नहीं आता। अगर लाभ की बात हुई तो लाभ एक ही चीज में मनुष्य का बताया गया, और वो लाभ बताया ईश्वर की भक्ति में। लाभ की किछ हरि भक्ति समाना, जेहि का वही श्रुति संत पुराना, हानि की एहि जग किछ भाई, भजिए न राम ही न तनु पाई। संत तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, लाभ की किछ हरि भक्ति समाना, परमात्मा की भक्ति के समान कोई और लाभ नहीं है। यानी संसार का कोई भी लाभ जो हमारी दृष्टि में लाभ है, भौतिकता की दृष्टि में जो हमने लाभ प्राप्त किया है, वो भक्ति के लाभ की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि लाभ की किछ हरि भक्ति समाना, कि परमात्मा की भक्ति के समान कोई और लाभ नहीं है। महापुरुष कहते कि सबसे बड़ा लाभ है ईश्वर की भक्ति का। और निश्चित ही जिन लोगों के जीवन में ऐसी भक्ति की उत्कंठा, ऐसी भक्ति की प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, निश्चित ही वो बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि भाग्यशाली भी हम देखें कि जो भी ऐसे शब्द लाभकारी या भाग्यशाली, ऐसे शब्द जिस समय कोई भी इस्तेमाल किए गए, तो एक ही जगह पर आकर एक ही उनका हल था, जीवन के अंदर ईश्वर की प्राप्ति, जीवन के अंदर ईश्वर की भक्ति, जीवन के अंदर ऐसे संत सतगुरु के सानिध्य को पाकर उसके मार्ग पर चलना, उसकी सेवा। इसी में मनुष्य के जीवन को लाभकारी कहा गया, इसी के द्वारा मनुष्य को भाग्यशाली कहा गया। कोई भी अन्य उपलब्धि, चाहे वो कोई भी हो, अति सुंदर, कुलीन, चतुर्मुख, ज्ञानी, धनवंत, नृतक कहिए नानका, जिहि प्रीत नाही भगवंत। अति सुंदर, कितने बहुत सुंदर हो, किसी इंसान का रूप बहुत सुंदर हो, और जिस समय रूप सुंदर होता है तो संसार में बहुत से प्रशंसक भी मिल जाते हैं, लेकिन उस रूप का सौंदर्य वो तो ढलने वाला है, वो तो समाप्त होने वाला है। और जिस समय रूप का सौंदर्य समाप्त होगा, जिस समय रूप समाप्त होगा, चाहे वो वृद्धावस्था के कारण हो, चाहे वो किसी रोग के कारण हो, या फिर मृत्यु उस शरीर को मिटा दे, तो प्रशंसक भी नहीं रहेंगे। अर्थात वो रूप का सौंदर्य हमें संसार में प्रशंसा दिलवा सकता है, लेकिन उसके द्वारा हमें ईश्वर के चरणों का सुख, वो शाश्वत कल्याण का मार्ग, वो रूप के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। कि मात्र रूप सुंदर है तो शायद ईश्वर रीझ जाए, नहीं। अति सुंदर, कुलीन, चाहे बहुत बड़े कुल से हो, लेकिन उसके आधार पर भी हम सोचें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। रावण जो कि कुलीन था, ब्राह्मण कुल से था, लेकिन क्या उस कुल में जन्म ले लेने पर उसके जीवन का कल्याण हुआ? हम सब जानते हैं उसके जीवन का कल्याण नहीं हुआ, उसके जीवन का विनाश हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो राक्षस कहलाया। उसके हर साल पुतले जलाए जाते हैं, उसे मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, उसे दुष्ट कहा जाता है, जबकि इतना बड़ा कुल था। क्योंकि कुल के आधार पर भी कल्याण संभव नहीं। अति सुंदर, कुलीन, चतुर्मुख, ज्ञानी, धनवंत। अगर चतुर हैं, बहुत चतुराई हमारे अंदर है, बहुत बुद्धिमान है, कोई भी वार्ता होती है, कोई भी बातचीत चलती है, बहुत से लोगों के लिए सुनते हैं कि वो तो उसी समय जवाब दे देते हैं, हाजिर जवाब हैं। एक एक जवाब मानो उनके अंदर उन्हें पहले से ही मालूम है। लेकिन ऐसी बुद्धिमानी भी ये ठीक है कि सांसारिक उपलब्धि करा सकती है, संसार में प्रशंसा के हम पात्र बन सकते हैं,
लेकिन इसके द्वारा भी, इस चतुराई के द्वारा भी ईश्वर नहीं रीचेगा। जो हमारा मुख्य काम है वो नहीं होगा। चतुराइयाँ चतुर्भुज न पाइए। ऐसा नहीं कि ईश्वर देखेगा इसमें इतनी चतुराई, इतनी बुद्धिमानी है तो मैं इसे अपना लूं। नहीं, अगर हमारे अंदर प्यास ही नहीं, हमारे अंदर चाह ही नहीं, हमने उस भक्ति को प्राप्त नहीं किया, तो चाहे कितने चतुर हों हम उससे दूर ही रहेंगे, हम उससे जुदा ही रहेंगे। वो सुख का सागर, हम उससे अलग रहेंगे। और सुख के सागर से कोई अलग रह ले और उसकी प्यास बुझ जाए, कभी नहीं हो सकता। उसे सुख मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, कितने बाहरी बहुत सा ज्ञान भी हासिल कर लिया हो, बहुत सांसारिक जानकारी हो, परमात्मा नहीं प्रसन्न होगा। धनवंत, बहुत धनवान हो, संसार की बहुत संपदा के हम मालिक हों, क्या ईश्वर रीच जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि का ऐसा दायरा ही है कि हमें संसार के अंदर ये उपलब्धियां, ये छोटी छोटी उपलब्धियां हो जाती हैं और इन उपलब्धियों को प्राप्त करके हम संसार में अपने आप को श्रेष्ठ अथवा सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ उसका है, इस सब का मालिक वो ईश्वर है। और जब सबका मालिक ईश्वर है तो थोड़ा सा अंश लेकर हम सोचे कि उस अंश को देखकर वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसे जो हमारे भीतर में भावना चाहिए, उसे जो हमारे भीतर में श्रद्धा चाहिए, वो तो उसी के आधार पर प्रसन्न होगा। यूँ तो वो श्रद्धा, वो भावना भी उसी की दी हुई है, लेकिन वो उसी को देखकर प्रसन्न होगा। इसलिए महापुरुष कहते कि वो इंसान जिसमें ऐसे गुण हैं, जो ऐसी सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त किए हुए हैं, मृतक कहिए नानका। महापुरुष कहते उसको मृतक कहो, उसे मृतक कहना चाहिए, उसे मुर्दा कहना चाहिए। जी प्रीत नाही भगवंत, क्योंकि ये प्राप्तियां हमें ईश्वर से प्रेम नहीं करा देंगी। इन प्राप्तियों के आधार पर हमारे अंतर में परमात्मा के प्रति भावना या प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाएगा मात्र इन प्राप्तियों से। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये प्राप्तियां छोड़ेंगे, इन सब से हट जाएंगे तब परमात्मा नहीं, इनके साथ भी हो सकता है, लेकिन हम मात्र इन्हीं को प्राप्त किए हुए हम सोचे कल्याण हो जाएगा, हम ईश्वर की ओर उन्मुख ना हो, हम ईश्वर की बंदगी ना करें, उसे जाने नहीं, कल्याण नहीं होगा। मृतक कहिए नानका, तो कहते कि वो इंसान फिर बेशक शरीर में चेतनता है, जीवित हैं हम, प्राण चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मृतक के एक मुर्दा शरीर के एक लाश के सदृश समान ही है, यदि वो ईश्वर का प्रेम, वो भक्ति हमारे जीवन में उतरी नहीं। इसलिए महापुरुष कहते विचार कर, ये मानव का जीवन ये परमात्मा की देन है, दिया है, अपनी चीज नहीं हमारे पास, ये उसकी दी हुई चीज है। और जिसने दिया है वो ले भी लेगा। ऐसा नहीं है अगर उसने मानव तन हमें दे दिया तो हमेशा हम इस तन में बरकरार रहेंगे। हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में जो भी आया है उसे ये संसार छोड़ना पड़ा है, हमें भी छोड़ना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले वो काम तो कर ली जिस काम के लिए शरीर मिला। अगर वो काम इसी शरीर में ना हुआ तो क्या होगा? पछतावा हाथ लगेगा, अफसोस होगा और उस परमात्मा के घर में भी प्रवेश नहीं मिलेगा, उसके घर में भी हम चले नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि भाई संसार में शरीर मिला है, जीवन मिला है, संसार में हम अपनी मन मर्जी का जिए और जिस समय शरीर छूटेगा, प्राण छूटेंगे तो हमें तो ईश्वर के घर ही जाना है। बहुत बड़ा भ्रम है। ईश्वर के घर वही जा पाएंगे जिन्होंने इस जीवन में ईश्वर के घर को जान लिया। जिन्होंने नहीं जाना कैसे जाएंगे? आप संसार की किसी यात्रा को करते हैं, किसी अनजानी राह पर आप निकल पड़े तो क्या पहुंच जाएंगे? क्या मंजिल मिलेगी आपको? क्या वो घर मिलेगा आपको जहां तक पहुंचना चाहते हैं? लेकिन पता नहीं है, मालूम नहीं है, कभी नहीं पहुंच सकते। आपको भटकते रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर यदि आपने पता ले लिया, एड्रेस ले लिया, आसपास की पहचान ले ली, आपको कठिनाई थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन उतनी नहीं होगी जो आपने पता ही नहीं लिया, उसमें तो आप पहुंचेंगे ही नहीं।
इसलिए पता लेना, जिस तरह संसारिक किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसका पता लेना जरूरी है, कहते इसी तरह इस जीवन के रहते रहते उस परमात्मा के घर का पता लेना बहुत जरूरी है। यही अवसर है, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, अब ना भजसी कब भाई, आवे अंत न भजिया जाए। यही अवसर है, यही बारी है, आवे अंत। कहते अंत तो आ रहा है, कब आ जाए हमें क्या पता। अभी श्वास आई है, दूसरी श्वास आए ना आए हमें क्या पता। आवे अंत न भजिया जाए, कहते फिर बंदगी नहीं होगी। प्राण छूट रहे और तू प्रार्थना कर ले, ईश्वर अब समय दे दे, ईश्वर अब आयु दे दे, उम्र दे दे। अब मुझे पता चला मैंने तो व्यर्थ कर दिया जीवन, अब मुझे पता चला ये तो साथ नहीं जाना कुछ भी, अब समय दे दे। वो सुनेगा नहीं, वो देगा नहीं, क्योंकि उसने पूरा समय दिया है, पूरा अवसर दिया है। और सबसे बड़ी बात, वो सबको संदेश भी देता है। हम भूल जाते हैं इस दुनिया में आकर, इस माया में आकर हम अपने कर्म को, परमात्मा की भक्ति रूपी कर्म को भूल जाते हैं। वो याद दिलाता है। सत्संग का संदेश मिलना, महापुरुषों की संगत का मिलना परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप ही होता है। वो इसी के माध्यम से हमें याद दिलाता है कि जीवन में हम क्या करने आए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान ना दें, फिर भी अपने मन के अनुसार जीना चाहें, तो जब जाएंगे तब तो उसके अनुसार होगा, तब तो उस रचयिता के अनुसार होगा, तब तो मालिक के अनुसार होगा। अब ठीक है अपनी मर्जी कर लें, लेकिन फल उसके हाथ में है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया जमी पर, तू अभी से सोच रखियो उसे क्या जवाब देगा। हिसाब किताब होना है, एक एक पल का, एक एक क्षण का, एक एक श्वास का। अभी से सोच ले, अभी से सोच ले कि इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें क्या करना है। आज जहाँ जीवन ईश्वर की बंदगी के लिए मिला है, ईश्वर की बंदगी हम कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतना कुछ करते हुए भी हमें ईश्वर नहीं मिला, ईश्वर की निकटता नहीं मिली। हमारे जीवन में ईश्वर के गुण आए ही नहीं, हमारे जीवन में वो शाश्वत सुख, वो आनंद आया ही नहीं। किस कारण से? क्योंकि महापुरुषों ने जो कहा, महापुरुषों ने जो किया, उसका वास्तविक अर्थ हम समझ नहीं पाए। सब अपने अपने मन बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाकर वास्तविक भक्ति से और अधिक दूर हो गए। मन में ये भ्रम रहा, मन ने ये भ्रम बना दिया कि तू भक्ति कर रहा है, लेकिन अफसोस, हमारे जीवन पर अफसोस कि हम वास्तविक भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाए। क्योंकि ये सब क्रियाएं, ये सब जो कुछ हम बाहर करते हैं, ये तो भीतर का प्रतीक था। क्योंकि हर एक चीज, किसी चीज को समझाने के लिए उसका मॉडल या चित्र या उसका प्रतीक बना दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम प्रतीक को पकड़कर बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वो कहते हैं यदि मैं चांद की तरफ उंगली करूंगा कि वो चांद है, तो लोग क्या करेंगे? मेरी उंगली को चांद समझ लेंगे। उंगली से इशारा किया चांद की ओर, ऊपर नहीं देखा गया, चांद को नहीं देखा, नीचे उंगली को ही चांद समझ लिया। कहते यही तो होता है, सेम यही तो स्थिति है हमारी, बिल्कुल ऐसी स्थिति। महापुरुषों ने जो भी किया वो भीतर का संकेत था। हम भीतर के उस वास्तविक भक्ति से जुड़ नहीं पाए और बाहर ही उलझे रह गए। कृपा है महापुरुषों की कि जब हम उलझ जाते हैं तो वो सुलझाने आते हैं। अपने विचारों के माध्यम से, बहुत से घटनाओं के माध्यम से हमें सही मार्ग पर ले आना चाहते हैं। आज हम देखें, आज जहाँ बहुत से लोग, उनका ऐसा विचार है जीवन के संदर्भ में, हम देखें कि हम बात तो महापुरुषों की ही लेते हैं, लेकिन उसमें बाहरी आवरण लेकर अंदर अपनी ही विचार भर देते हैं। अब बहुत से लोग जो विचार करते हैं कि जीवन के अंदर हम कर्म करें, कर्म करना ही परमात्मा की पूजा भक्ति है और इसी से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी कर्म के लिए जोर दिया, उन्होंने भी कर्म के लिए कहा कि तू कर्म कर। तो इसलिए हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, हम उन्हीं की बात मानते हैं और क्योंकि कर्म ही पूजा है, हम कर्म करते हैं। लेकिन कौन सा कर्म? आज हम कहते हैं कि परिवार के लिए, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, हम उसके लिए जितना हमसे बन पड़ता है, हम सब तरीके से उनको प्रसन्न रखने की, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। समाज में जितने लोगों की सहायता हो सकती है हम करते हैं, तो यही कर्म है, इसी से कल्याण संभव है। विचारनीय तथ्य है
कि यदि परिवार का पालन पोषण करना ही कर्म है और इसी कर्म को भगवान कृष्ण ने पूजा कहा, इसी कर्म के द्वारा कल्याण कहा, तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं। क्या वो उनका परिवार नहीं है? क्या वो अपने परिवार की पालना नहीं करते? वो भी तो करते हैं। और यदि वो भी करते हैं तो धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की भक्ति कर सकता है। मनुष्य के अलावा अन्य जो योनियां हैं वो परमात्मा की भक्ति में समर्थ नहीं है। और यदि ऐसा कह दिया कि परमात्मा की भक्ति में वो समर्थ नहीं है, मनुष्य समर्थ है, और यदि मनुष्य सांसारिक पारिवारिक कर्मों को भक्ति की संज्ञा देता है और ये कर्म पशु पक्षी भी कर सकते हैं, तो महापुरुषों की उस बात से हमारी ये बात जुड़ती नहीं है, सही नहीं बैठती। इसका अर्थ हमने जो ये अर्थ लगाया कि हम जो परिवार के लिए करते हैं बस यही पूजा है, इसका अर्थ ये ठीक नहीं है। ये पूजा नहीं हो सकता। ये तो हमारा कर्तव्य है। हमने जिस घर में जन्म लिया है, हमारा पालन पोषण जिन्होंने किया है, हमारे जो भी संबंधी हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है जो हमें करना ही है। लेकिन कर्म की जब बात आती है कि कर्म पूजा है, तो इन कर्तव्यों को कर्म नहीं कहा। कर्म किससे कहा? कर्म जिसके बारे में कबीर दास जी स्पष्ट करते हैं, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीने कोई, मन के बंधन जो काटे, कर्म कहावे सोए। सब अच्छी तरह विचार देते थे कर्म करना चाहिए, कर्म पूजा है, कर्मशील हैं हम, लेकिन जान तो ले कौन सा कर्म, जान तो ले जो कर रहे हैं वो कल्याणकारी भी है या फिर से बंधन में डालेगा। कहते कर्म कर्म सब कोई कहे, हर कोई कह रहा है, कर्म न चीने कोई, लेकिन कर्म को कोई समझता नहीं, कोई पहचानता नहीं, असली कर्म को जानता नहीं। कबीरदास जी कहते कर्म न चीने कोई, मन के बंधन जो काटे। कर्म वो है जो हमारे मन को बंधनों से मुक्त कर दे, मन के बंधन जो काटे, कर्म कहावे सोए। कहते वो कर्म है। हम देखिए संसार में हम जो भी कार्य करते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, हर कर्म के पीछे हमारे भीतर फल की कामना रहती है। हमने इनके लिए ऐसा किया, ये कल को हमारे लिए करेंगे। हम इनकी सहायता कर रहे हैं, कल को हमारी सहायता करेंगे। हमने इनके लिए ऐसा किया, ये हमारा सम्मान करेंगे, ये 10 लोगों को और बताएंगे। ये जिस समय ये स्थिति आती है, जिस समय फल की इच्छा है, जिस समय हम उन सब चीजों को करते हुए हम कुछ भी आस रखते हैं, तो महापुरुष कहते जिस समय ऐसी आशा है तो वो हर कर्म हमें बांधता है बंधन में, क्योंकि वो कर्म किया उसका फल फिर मिलेगा, वो हमारे लिए करेंगे, बंधते चले गए। ये कर्म फिर ऐसा नहीं हो सकता। महापुरुषों ने, कबीरदास जी ने स्पष्ट किया कि कर्म जो है वो बंधन से मुक्त करेगा। फिर ये कर्तव्य कर्म नहीं हो सकते जो हमें बंधन में डाल देते हैं। कहते कर्म कौन सा है? कर्म कौन सा है जिससे हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, जिसके आधार पर हम बंधे नहीं, जिसमें कोई आशा रह ही ना जाए, जिसमें कोई सोच रह ही ना जाए। कौन सा कर्म है? भक्ति कर्म नहीं कर्म है, और कर्म सब कर्म, कहे कबीर पुकार कर, भक्ति करो तज भ्रम। कबीरदास जी कहते परमात्मा की भक्ति का कर्म ही ऐसा कर्म है जो हमें बंधनों से मुक्त कर सकता है। उस कर्म को करते हुए ये सांसारिक कर्तव्य जिनमें हमारा मन आसक्त हो जाता है, जिसके कारण हम बंधन में पड़ते हैं, जिसके कारण हमें आवागमन का चक्र सहना होता है। कहते परमात्मा की भक्ति रूपी कर्म जब जीवन में आता है, संसार के कर्तव्य भी होते हैं और उसमें भी हम बंधते नहीं हैं। जब परमात्मा की भक्ति रूपी कर्म जीवन में आ जाता है, वो हर बंधन से निकाल लेता है, वो हर बंधन से जुदा कर लेता है, क्योंकि परमात्मा को जानकर समझ आता है कि ये सब हमारे कर्तव्य है, इनको निभाना है। और जिस समय ईश्वर में मन लगता है, ईश्वर को जानकर संसार से आसक्ति हटती है, तो आसक्ति ही तो बंधन का कारण है, हमारी आस ही तो बंधन का कारण है। और जब आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति रहित हर कर्तव्य हर कर्म होता है, तो बंधन नहीं बनता। लेकिन ऐसी स्थिति परमात्मा की भक्ति रूपी कर्म को जानकर आती है, उससे पहले नहीं। हम कोशिश करते रहे, हम बोलते रहे, नहीं जी हम तो बिल्कुल आस नहीं करते, नहीं जी हम तो ऐसा। महापुरुष कहते हैं आप अपने मन को नहीं रोक सकते, आपका मन इतना शैतान है, कहाँ से कहाँ बंध जाएगा आप नहीं रोक सकते। ये कंट्रोल तो भक्ति के द्वारा ही, ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर के ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बाहर से हम कह देते हैं लेकिन अंदर से बंधे हुए, हम खुद लुटते हैं अपने मन के हाथों। इसलिए महापुरुष कहते हैं मन हमारे अधीन हो, ये मन परमात्मा के अधीन हो, तब कल्याण है, ऐसे नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं इंसान चलता है
ऐसा नहीं रुका हुआ है, चल तो रहा है। लेकिन आप देखिए, पूर्व में किसी स्थान पर पहुंचना है, पश्चिम दिशा की ओर चल दें तो क्या होगा? उस पूर्व दिशा के उस मंजिल से हम और दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि यही स्थिति है। आज इंसान चल तो रहा है, अपनी सोच से, अपने मन से वो चल रहा है, उसे लगता है मैं चल रहा हूँ, लेकिन इस चलने में हम अपने वास्तविक मंजिल, उस प्रभु से और दूर होते जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इंसान ने बहुत सारे विचार, अपने अपने इंसान ने धारणाएं बनाई कि भाई इन धारणाओं में मैंने रहना है, इनके अनुसार मैंने करना है, कल्याण है। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो अपने सारे धर्मों को त्याग कर तो मेरी शरण में आ जा। धर्म यानी जो उसने धारणाएं बनाई थी, और ये खाली ये आह्वान मात्र अर्जुन के लिए नहीं था, आज हर मनुष्य के लिए आह्वान है कि वो समय के पूर्ण संत के पास अपनी धारणाओं को त्याग कर आए और जो धारण करने योग्य धर्म, वास्तविक धर्म है, उसको धारण करे। क्योंकि कोई बर्तन पहले से अगर भरा है, उसमें हम कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा? वो बाहर गिरता जाएगा। लेकिन बर्तन खाली है तो उसमें जो भी डालेंगे, जो अच्छी चीज डालेंगे, वो टिक पाएगी। कहते इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी धारणाएं, हम विचार करें। ये सत्संग विचार जब हम मिलते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। हमें तुलना करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए हमारे अंतर में जो विचार चलते हैं, और ये विचार जो महापुरुषों के विचार है, हमारे अपने निजी विचार नहीं, महापुरुषों के विचार। हमें तुलना करनी चाहिए, क्या हमारे भी जीवन में हम ऐसे कर्म को जान पाए हैं? क्या हमारी भी सोच ऐसी गलत तो नहीं? हमें तुलना करनी चाहिए और अपने जीवन में कहते कि जो चीज आसार है उसको छोड़ते जाना चाहिए, तभी कल्याण। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इंसान आज चल रहा है लेकिन विपरीत दिशा में। बहुत सी बातें, बहुत से विचार हम सोचते हैं, ऐसा करते हैं तो शायद कल्याण है, ऐसा करते हैं कल्याण है, लेकिन कैसे? हम देखिए, बहुत से लोग ऐसा विचार करते हैं, बस जीवन के अंदर हम किसी से झूठ कपट नहीं करते, फरेब नहीं करते, हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं। और जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है कि हम ईश्वर को भी जानें? आवश्यकता क्या है, हम ईश्वर की ओर बढ़ें? जब हम ईश्वर के ऐसे जो सद्गुण हैं उनका पालन कर रहे हैं तो जरूरत क्या है? बहुत अच्छे विचार हैं, विचार गलत नहीं है, लेकिन विचार अपूर्ण अवश्य हैं, अधूरे अवश्य हैं। हमारे जीवन में ये सद्गुण आने चाहिए, हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन हम जो करते हैं, क्या वो सच्चाई ही होती है? क्या वो ईमानदारी ही होती है? हो सकता है हमारी सोच में वो ठीक हो, लेकिन वास्तविकता में वो गलत हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हमें ये समझ कैसे आए कि हम जो कर रहे हैं वो सद्गुण ही है, हम जो कर रहे हैं वो उचित ही है। उचित अनुचित का निर्णय हम कैसे कर पाएंगे? क्या हमारे पास ऐसा विवेक है, हमारे पास ऐसी तुलनात्मक हमारे अंदर शक्ति है कि हम तुलना कर पाए, समझ पाए? क्योंकि कहते हैं कि जो बुद्धि है, उस बुद्धि का निर्णय इस माया के संबंध में तो हो सकता है कि कैसे इसको प्राप्त करना, कैसे नहीं, इस सब के संबंध में हो सकता है, लेकिन सद्बुद्धि होना, विवेक, कहते विवेक परमात्मा को जानकर आता है और उसके आधार पर हम उचित अनुचित का सही निर्णय कर सकते हैं। उसके अभाव में नहीं कर सकते। उसके अभाव में जो बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं, बहुत बार वो गलत हो सकता है और उस निर्णय के द्वारा किए गए कर्म से हम बंधन में बंध सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। कहते ऐसे ही एक घटना इतिहास में आती है कि एक फकीर सच को नहीं जाना था, लेकिन इसी तरह कुछ धारणाएं जीवन में अपना ली कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, फरेब नहीं करना चाहिए। और इन बातों पर वो पूरी तरह प्रयास करते थे कि मैं उतरूं। एक दिन किसी स्थान पर बैठे थे, अचानक क्या हुआ, वहीं से एक गाय निकली। अब जिस समय गाय निकली तो वो उन्होंने देखा वो दौड़ती जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इसके पीछे कोई पड़ा है। अब गाय एक दिशा में चली गई। इतनी ही देर में उन्होंने देखा कि एक कसाई, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा हथियार था, उसे देखकर उसे पता चला तो कसाई है। कसाई उसके पीछे दौड़ रहा था। अब जिस समय कसाई उस फकीर के नजदीक पहुंचा तो गाय आंखों से ओझल हो गई थी। उसने जानने के लिए फकीर से पूछा कि महात्मन, आपने देखा होगा इधर से गाय गई, किस दिशा में गई है? फकीर ने देखा इसके हाथ में ऐसा हथियार है, ये तो उसकी हत्या कर देगा, और अगर मैं इसको बता देता हूँ किस दिशा में गई है तो ये तो सच ही होगा, लेकिन ये सच तो उस गाय की हत्या का कारण बन जाएगा। अब क्या करूं? विवेक नहीं था, समझ नहीं थी। सोचा चलो मुंह से नहीं बोलता, मुंह से बोलने के लिए मैंने सोचा है कि मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा,
उसने हाथ से दिशा, जिस दिशा में गाय गई थी उसी दिशा की ओर निर्देश कर दिया। वो कसाई गया और इस दिशा में जाकर उसने गाय को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। और आगे हुआ क्या? ये उनके एक जन्म की घटना थी। दूसरे जन्म में वो एक राज्य में एक राजा के मंत्री थे। राजा का एक ही पुत्र था। मंत्री बहुत राजा को प्रिय था। राजा का एक ही पुत्र था। पुत्र का विवाह हुआ, पत्नी आई, और जिस रात पत्नी आई तो उसी रात पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर, जो राजकुमार था वो सोया हुआ था, उठकर इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसकी नजर राजकुमार की तलवार पर गई। तलवार जो कि बिल्कुल उस पलंग के नजदीक ही रखी थी। राजकुमारी ने वो तलवार यूं ही मयान से निकाली। तलवार बहुत भारी थी, उसके हाथ से छूट गई और छूटते ही वो राजकुमार की गर्दन पर गिरी। राजकुमार की गर्दन वहीं कट गई। अब वो बहुत भयभीत हो गई कि मुझसे अपने ही पति की हत्या हो गई, राजकुमार की हत्या हो गई, अब तो मुझे यहाँ पर प्राणदंड मिलेगा। बहुत भयभीत हो गई और भय के कारण उसने किसी को नहीं बताया। सुबह हुई, दासियां आई, देखा राजकुमार मृत पड़ा है, शोर मच गया। सबने राजकुमारी से पूछा इसकी हत्या किसने कर दी। राजा भी पहुंच चुका था, मंत्री भी पहुंच चुका था और राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आई। और उसने क्या किया, उसने उस मंत्री की ओर इशारा कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आई, उसने कहाँ इशारा किया, मंत्री की ओर इशारा था। मंत्री की ओर इशारा था। राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने, मंत्री अच्छा था, स्वामी भक्त था, राजा को समझ नहीं आई इसने क्यों ऐसा कर दिया, कि इतना ही अच्छा व्यक्ति इसने ऐसा कर्म क्यों कर दिया। और क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र की हत्या की है इसका वो हाथ काट दिया जाए। और जिस समय मंत्री का हाथ काटा गया तब मंत्री ने ये वार्ता एक संत के सामने रखी कि महात्मन, भला मेरा क्या दोष था, मैंने क्या किया था। मैं तो स्वामी भक्त हूँ, उनकी हर आज्ञा का पालन करता था, मैंने कभी इनके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया और ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं। तब उन संत ने वो घटना जो उनके ही पूर्व जन्म की घटना थी कि वो फकीर थे, सच बोलने का प्रण लिया हुआ था, लेकिन इशारा किया गाय की ओर, क्योंकि वही फकीर आज मंत्री बना था, वही गाय आज राजकुमारी बनी थी और वही कसाई राजकुमार बना था। राजकुमारी के द्वारा राजकुमार की हत्या हुई, लेकिन हत्या का कारण क्योंकि वो फकीर भी था, उसने इशारा किया था, उसका वही हाथ काट दिया गया। उसने अच्छे के लिए किया, उसका तो अच्छा ही विचार था कि सच बोलना चाहिए। सच में भी उसको ये झिझक हुई कि गाय मर जाएगी, उसने मुंह से नहीं बोला, हाथ से इशारा किया, लेकिन वो भी कर्म बन गया। इसलिए हमारे अंदर ये विवेक कहाँ से आएगा? क्या हमें है इतनी समझ? क्या है हमें इतनी समझ कि कहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, कहाँ पर वो हमारा बंधन नहीं बनेगा, कहाँ पर वो कल्याणकारी है? हमें ये समझ नहीं है। ये समझ हमारे भीतर उस वास्तविक कर्म, उस परमात्मा को जानकर ही आ सकता है। उसी के द्वारा कहते बिन सत्संग विवेक न हुई। जब सच का संग होगा, सच वो ईश्वर है, उसके अलावा कुछ और सच नहीं है, उसके अलावा कुछ और रहने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है। ईश्वर स्थायी है, ईश्वर रहने वाला है, ईश्वर हमेशा है, ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। और कहते उसको जानना ही सत्संग है। और जिस समय उसको जाना, सच का संग हुआ, और सच का संग निरंतर होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती है कि ज्ञान लिया है लेकिन फिर भी ऐसे गलत काम कर डालता है इंसान, क्यों? जबकि ग्रंथ कहते हैं कि सच का संग विवेक पैदा करता है। सच का संग करेंगे तब तो विवेक आएगा। ज्ञान ले लेने ना, ज्ञान को प्राप्त कर लेने से ऐसे विवेक नहीं जागृत होगा। जिस समय हम निरंतर उस ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, हमें सच मिल गया, हमें अंतर में परमात्मा दिख गया, लेकिन हम उसका संग नहीं करते, हम साधना पे नहीं बैठते, हम सेवा नहीं करते, हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हमारे भीतर में गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, तो जब हम संग कर ही नहीं रहे, विवेक कैसे पैदा हो जाएगा? जो विवेक हमें चाहिए, जिस विवेक के आधार पर हम हर क्षण, हर पल का सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए उस सच को जानकर उसका संग करना, अर्थात निरंतर उस ज्ञान के मार्ग पर चलना, साधना सिमरन करना, सेवा करना, सत्संग में आना, विचारों को सुनकर मनन करना, अपने भीतर में टटोलना, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी गलत चीजें हैं जिन्हें निकल जाना चाहिए, उनको निकालने का प्रयास, उनके ना निकलने पर हमारे अंतर में पश्चाताप, प्रार्थना, कहते ये सब होगा तब विवेक होगा। और वो विवेक
उस विवेक से जब काम करते हैं, गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि जिस समय इंसान इस तरह निरंतर इस मार्ग पर चलते हुए जब कुछ भी करता है तो उसमें कुछ अनुचित नहीं होता, वो उसके अपने लिए और सबके लिए कल्याणकारी हुआ करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें भक्ति का महत्व, हमें ईश्वर के संग का महत्व समझ आए। हम अपनी धारणाओं में एक कूप मंडूक होकर उलझे न रहें। इस तरह कुएं का मेंढक होता है, कुएं में जन्म लिया, अब उसकी सोच उतनी ही है, उसका दायरा उतना ही है, उसके लिए कुआं ही पूरा संसार है, कुएं के अलावा उसको कुछ नहीं पता। अगर कोई सागर का मेंढक गिर जाए कुएं में और कहने लगे कि सागर बड़ा है, वो मानेगा नहीं। वो कहेगा मेरी आंख खुली है, मैंने यही जन्म लिया है, मैं इतना बड़ा हूँ, पला बड़ा हूँ इसी कुएं में, हाँ इतना, इससे बड़ा कुछ और कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। वो जान नहीं पाएगा सागर को। अगर उसको सागर को जानने की तमन्ना है, चाह है, तो उसे अपनी इस धारणा को छोड़ना होगा, उसे उस कुएं से बाहर आना होगा। इसी तरह अगर हम भी अपना कल्याण चाहते हैं, हम भी उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें कि हम ये विचार तो बना लेते हैं, लेकिन क्या धर्म ग्रंथ भी हमारे विचारों को मान्यता देते हैं? क्या धर्म ग्रंथों में भी हमारे विचारों को सही कह दिया गया? हर धर्म ग्रंथ में विचार लिखा है कि जीवन का लक्ष्य परमात्मा को जानना है। भई प्रापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। क्या कहा नहीं किया कि गोविंद से मिलने की बारी है? हम कहते नहीं, जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं ठीक है। कैसे ठीक है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो मर्जी करें जीवन का, लेकिन हिसाब उसके हाथ में है, ये ध्यान रखें। ये सोच के चले, इस सोच को अलग ना कर दें, इस सोच को निकाल ना दें, हिसाब उसके हाथ में। इसलिए इंसान महापुरुष कहते करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन सच तक पहुंच नहीं पा रहा, इशारों तक सीमित है, इशारों तक रह गया है। आज हम देखें नवरात्रे, जिसका वास्तविक अर्थ क्या था कि हमारे भीतर में वो शक्ति प्रकट हो, उस शक्ति का दर्शन हो, ये संकेत था। बल्कि हर एक त्योहार, हम देखिए हर एक त्योहार का जो मूल है वो किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा हुआ है, और महापुरुषों से जुड़े होकर हम, ठीक है, हम महापुरुषों को याद कर लेते हैं, लेकिन जिस कारण से वो त्योहार मनाया जाने लगा, वो दिन विशेष कहा जाने लगा, उसके वास्तविक गहराई को हम खोज नहीं पाते। हम ऊपरी तौर पे ये त्योहार आया, दिवाली आई, पटाखे जला लिए, होली आई, रंगों से खेल लिया, लेकिन कुछ तो होगा क्या? मात्र इतना ही कि बाहरी मनोरंजन हमने कर लिया? नहीं, ये त्योहार ऐसे हैं, यदि इनकी गहराई को समझ लें, हम अंतर तक उस परमात्मा के रंग में रंग सकते हैं। हमारे अंतर में वो दिवाली से भी अधिक वो हमेशा रहने वाला प्रकाश हो सकता है, यदि गहराई से समझ लें। इसलिए उसकी गहराई में उतरना जरूरी है। ऊपर नहीं, आप किसी सागर के किनारे खड़े हो जाओ, किनारे खड़े होकर आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने सागर को जान लिया। आपको सागर में उतरना होगा, तब आप कह सकते हो कि सागर को जान लिया, उसके भीतर छिपे खजाने आपको मिलेंगे, तब लाभ हो सकता है ऐसे कहने से। इसलिए बाहरी रूप से नहीं कि हम ठीक है ये करते हैं, लेकिन इसकी गहराई को भी जाने समझे। व्रत उपवास, इसका अर्थ क्या है? महाराज जी बताते हैं कि उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक, और वास का अर्थ होता है रहना, नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? कहते परमात्मा को जानकर परमात्मा के ध्यान में, उसकी निकटता में इतना खो जाना कि जिसमें शरीर की सुधि न रहे, शरीर भी है, शरीर को भूख प्यास भी लगी है, कहते ऐसी अवस्था का नाम उपवास है। हम जीवन में देखें, हम उपवास रखते हैं, हम जिनके भी निमित्त उपवास रखते हैं, हम उनकी कथा हम पढ़ते हैं, लेकिन पूरा दिन में जो हमारा ध्यान रहता है, हमारी नजदीकी जो रहती है, क्या सच में परमात्मा से ही रहती है? परमात्मा से नहीं रहती। पूरा दिन लगभग हमारा ध्यान भोजन की ओर ही रहता है। आज ये व्रत है, आज ये नहीं खाना, आज वो खाना है। इस बात को आप माइंड मत कीजिएगा, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ऐसा कह दिया। ये सच्चाई है। हम खुद सोचें, हम खुद विचार करें, क्या ऐसा नहीं होता? क्या हम उसके नजदीक नहीं ज्यादा रहते? हमें तो ईश्वर के नजदीक रहना था। उसके नजदीक रहने में हमारे संस्कार कटने हैं, उसके नजदीक रहने में हमारे जीवन में सद्गुण आने हैं। क्या इन चीजों के नजदीक रहने में आएंगे? इसलिए जीवन के अंदर ऐसा भी नहीं है, महाराज जी ऐसा नहीं कहते कि आप फिर ये सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपका मन करता है आप कीजिए, लेकिन आप साथ में ज्ञान पर भी पूरा चलिए। आप जिस तरह जितना मन उसमें लगाते हैं, आप उसी तरह पूरा मन आप भक्ति में भी लगाइए, आप साधना भी पूरी कीजिए।
आप सत्संग भी पूरा सुनिए, आप सेवा भी पूरी कीजिए, आपको अंतर से समझ आता चला जाएगा, अंतर से स्पष्ट होता चला जाएगा। इसलिए आप विचार करें। महापुरुष कहते अन्न ना खाए देही दुख दीजिए, नानक तृप्त ना कबहू थीजे। कहते जो अन्न ना खाकर इस देही को, शरीर को दुख देते हैं, दुखी तो होते हैं हम, भूख लगी होती है, तड़प रहे होते हैं, जल्दी से ऐसा हो जाए, जल्दी से शाम हो जाए, जल्दी से बनाए, जल्दी से खाए। कहते अन्न न खाए देही दुख दीजिए, नानक तृप्त न कबू थीजे। कि फिर तृप्ति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हम विचार करें, अगर ये क्रिया हमने करनी ही है तो वो उसका वास्तविक रूप क्यों ना अपने जीवन में अपना लें, क्यों ना अंतर से उसके इतने नजदीक हो जाएं, क्यों ना उसकी सेवा में इतना उतर जाएं कि हमें शरीर की सुध-बुध ना रहे। एक एक पल, एक एक क्षण कितना हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा यदि ऐसा जीवन में हो जाए। इसलिए महापुरुष कहते हम समझें, हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दी है, हम समझें, हम विचार करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या सच में हम इससे ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं, क्या ईश्वर की निकटता हमें मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो कैसे मिल जाए, क्या कर ले हम। क्योंकि हम ये जान लें कि हम बूंद हैं और वो ईश्वर सागर है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा मूल है। हमें शांति उसमें मिले बिना नहीं आ सकती, चाहे कहीं भी भाग ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कहीं भी भटक ले, उसके मिले बिना हमें शांति आ ही नहीं सकती, ठहराव आ ही नहीं सकता। इसलिए उसमें मिलना है। मैं बूंद हूँ, तू एक सागर है, तुझ बिन जीवन का अर्थ है क्या। मैं बूंद हूँ, तू एक सागर है, कि तेरे बिना जीवन का अर्थ कोई नहीं है, तेरे बिना जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं बूंद के समान हूँ और तू सागर है, मुझे सागर मिल जाए। जन्मों जन्मों की प्यास, जन्मों जन्मों की तृष्णा समाप्त हो सकती है। तृष्णा बूझे हरि के नाव। धर्म ग्रंथों में कैसे कैसे विचारों में महापुरुष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हमारे अंदर तृष्णा है, इच्छाएं हैं, सोच है, कि कैसे बूझेंगी, कैसे समाप्त होंगी, कैसे पूर्ण होंगी। हरि के नाम, परमात्मा के नाम से, परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के सुमिरन से, और कोई रास्ता बताया नहीं गया। सकल रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवा वो है। अगर कोई दुख कष्ट कलेश है, परेशानियां हैं, कर्मों के तन के जो भी परेशानियां कहते उसकी दवा नाम ही है। सकल रोग का औषध नाम, परमात्मा का नाम। इसलिए जीवन में जरूरत क्या है। रामकृष्ण परमहंस जिस समय उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण की, उन्हें समझ आया जो कुछ भी वो बाहर कर रहे थे, उन्हें वो भीतर में सब कुछ प्रैक्टिकल हुआ। उन्हें समझ आया कि जीवन वास्तव में क्या है, और फिर इस समझ को उन्होंने सीमित नहीं रखा, उन्होंने बांटा, जन जन को बांटा। इसलिए आज हमारे लिए भी यही जरूरत है। हमें भी जीवन में यही करना होगा कि हमें भी किसी ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करनी होगी, समय के किसी पूर्ण संत सतगुरु की, जो हमारे घट में बैठे उस ईश्वर को दिखा दे। क्योंकि जैसा आपने सुना, ईश्वर बाहर नहीं, कि हम सोचे देवी ऊपर नहीं। कहते शास्त्र कहते स्वर्ग सात आसमान पर ढूंढत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। स्वर्ग सात कहते इंसान स्वर्ग में ढूंढता है, सातवें आसमान की बात करता है, वहां होगा। ढूंढत है मन मूढ़, कहते मूढ़ है ये मन, दुष्ट है, पागल है ये मन, मूर्ख है ये मन, सोचता है यहाँ होगा वहां होगा, खोजता फिरा। ढूंढत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं। कहते जो रचयिता है, परमात्मा है, वो कहीं खो नहीं गया जो उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। शरीर को महल कहा कि इसमें वो दिखेगा, इसमें वो मिलेगा, कहीं बाहर नहीं। वैसे घट घट में है, हर जगह वो है, लेकिन उससे मिलने का स्थान ये शरीर है। और ये जितने भी रूप हम बाहर देखते हैं, देवी देवताओं के रूप देखते हैं, अवतार देखते हैं, ये अलग अलग नहीं, एक ही वो सत्ता है, एक ही वो शक्ति है, इसका वास्तविक रूप प्रकाश है। उस प्रकाश रूपी शक्ति ने ही अपने वास्तविक रूप से जोड़ने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग देह, अलग अलग शरीर धारण किए, लेकिन वो शक्ति नहीं बदल गई। और जिस समय हम पूर्ण गुरु के द्वारा अपने अंतर्घट में उतरेंगे, अपने भीतर में उस प्रकाश रूपी परमात्मा को देखेंगे, अपने भीतर में चलना शुरू कर देंगे, वो भक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमें समझ आएगी हमारे भीतर के, हमारे मन के जो द्वंद्व हैं, जो सोच है, जो अलग अलग दायरे बंधे हुए हैं, जो एक मेंढक के समान एक कुएं तक ही हम सीमित हैं, कहते सारी सोच हमारी निकलती चली जाएगी। जो अनुचित है वो खंडित होगा,
जो उचित है उसका निर्माण होता जाएगा, वो जीवन में आता चला जाएगा। इसलिए एक ही कार्य करना है कि जीवन में किसी ऐसे पूर्ण संत की खोज करने जो घट में बैठे उस ईश्वर का दीदार करा दे, और जिन्होंने जाना है ईश्वर को अपने घट में पूर्ण गुरु के द्वारा जाना है, वे इस मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लें।